आज अपन बात करेंगे माइंड बॉडी सोल कनेक्शन। इन तीनों का कनेक्शन क्या है, और जिसने इस कनेक्शन को समझ लिया उसने लाइफ में जो वो चाहेगा वो अचीव कर लेगा, क्योंकि सारा खेल किसका है? इसी का है। लोग माइंड के बारे में नहीं जानते, बॉडी के बारे में नहीं जानते, सोल के बारे में नहीं जानते, और सारी दुनिया के बारे में जानते हैं। यहां तक कि गाड़ी भी लाते हैं ना, उसके बारे में जानते हैं कि कौन सा मॉडल है, पेट्रोल की गाड़ी है या डीजल की गाड़ी है। और समझदारी भी इतनी रखते हैं, पेट्रोल गाड़ी में डीजल नहीं डालते, डीजल गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालते। अगर डालेंगे तो क्या होगा? वो खराब हो जाएगी। लेकिन जो शरीर रूपी गाड़ी भगवान ने जो आपको गिफ्ट में दी है, उसके बारे में ही किसी को कोई जानकारी नहीं। तो आज अपन अपने बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो क्या है ये? हमारा डायग्राम, हमारे जीवन का डायग्राम। इसमें ये है कॉन्शियस माइंड। कौन सा है? कॉन्शियस माइंड। और ये है सब कॉन्शियस माइंड, और ये है सुपर कॉन्शियस माइंड, और ये डिवाइन इंटेलिजेंसी। इन तीन चीजों को जिसने समझ लिया उसने लाइफ में सब कुछ समझ लिया। और एक क्या चीज है यहां पर, ये हमारी आत्माओं का, ये मान लो घर है। क्या है? घर, जिसको गीता में बोला है परम धाम। ये क्या? सृष्टि रूपी रंगमंच। यहां पर क्या है? सृष्टि रूपी रंगमंच पर हर आत्मा का पार्ट अलग है। किसी का पार्ट हीरो का है, किसी का हीरोइन का है, किसी का विलेन का है, किसी का मेहमान का है। सब अपना अपना किरदार निभा रही है। इस रंगमंच पर क्या होता है? नायक और नायिका, नायक होता है एक और एक नायिका होती है। ये दोनों मिलते हैं, ये मेल, ये फीमेल। या मिली, नजर मिली, प्यार हुआ। जैसे ही इनमें प्यार होता है तो इनका क्या होता है? इनका मिलन होता है। क्या हुआ? मिलन हुआ। जैसे ही इनका मिलन हुआ, सो ही क्या होता है? यहां से एक आत्मा निकली और जो गर्भ में आ गई, बीज रूप। काय में आई? गर्भ में आ गई। अब यहां पर क्या है? इसकी पालना हो रही है। और ये इस डिवाइन इंटेलिजेंसी से, यहां से जो सुप्रीम सोल है उससे क्या है? ये कनेक्टेड है। क्या है? ये कनेक्टेड है। लेकिन अब ये क्या कर रही है? यहां पर आकर इसको बोल रही है कि मुझे बाहर निकालो, मुझे दुनिया देखनी है। और वो सुपर सोल है, जो डिवाइन सोल है, वो क्या कह रही है कि अभी तू यहां है तो मुझसे तेरा कनेक्शन है। जैसे कोई बच्चा मेला देखने जाता है तो क्या करता है कि मां मुझे तो मेला देखना है, और उंगली छोड़ देता है। परिणाम क्या होता है? खो जाता है, फिर वो रोता है। तो ये लगातार बोल रही है कि मुझे बाहर निकालो, मुझे दुनिया देखनी। तो भगवान, गॉड, ये अल्लाह, ये वाहिगुरु, जिसको भी कहो, वो कह रहा है कि तू बाहर आएगी और मुझे भूल जाएगी और तू रोएगी। तो ये कॉल करती है कि नहीं, मैं आपको नहीं भूलूंगी, बस मुझे लेकिन निकालो। बच्चे नहीं मचलते, जैसे कि अपन कई से लोगों से मना करो तो वो कहेंगे नहीं, हमको तो स्विमिंग पूल जाना है, या हमको तो मेला जाना है, या हमको तो क्लब जाना है। तो भगवान भी क्या करता है? छोड़ देता है। अब 9 माह का समय पूरा हुआ, और जैसे ही इस आत्मा का जन्म हुआ, सो इसका कनेक्शन टूटा और वो बच्चा रोता है, क्योंकि जो उसको दिख रहा था डिवाइन इंटेलिजेंसी, वो दिखना बंद हो गई। तो वो रोने लगता है। वही एक समय ऐसा होता है जिसमें बच्चा रोता है और मां मुस्कुराती है।
सोच के देखो कि हॉस्पिटल में अगर बच्चा रोए नहीं तो पूरा परिवार उदास। वही एकमात्र दिन ऐसा होता है जिस दिन बच्चा रोता है और मां मुस्कुराती है, और बाद में तो क्या होता है, बच्चा रोता है तो मां भी रोती है। 1 साल से लेके 7 साल की उम्र तक भले ही इसको बच्चे को दिख नहीं रही डिवाइन इंटेलिजेंस, लेकिन वो कनेक्ट है। ये सारी जो चीजें हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड और डिवाइन इंटेलिजेंस आपस में क्या है, कनेक्ट है। ये सब आपस में कनेक्ट है, यानी कि डबल इंजन लगा हुआ है। क्या लगा है, डबल इंजन लगा हुआ है डिवाइन इंटेलिजेंस का और सबकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, डबल इंजन लगा हुआ है। तो जीवन की गाड़ी क्या है, वो सरपट दौड़ रही है। कैसी दौड़ रही है, ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज बता रहा हूं तुमको, कोई नहीं बताएगा पूरी दुनिया के अंदर। गाड़ी सरपट दौड़ रही है। बच्चा जो होता है गोद में भी है तो दूसरों को लेने का मन करता है उसको। क्यों करता है मन, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है, दोनों इंजन से लगे हुए हैं। और जब भगवान ने उसको नीचे भेजा तो क्या था, 90% उसके अंदर लव देके भेजा था और 10% भेजा था फेयर देके। आप कहोगे कि फेयर देके क्यों भेजा, 10% भी फेयर क्यों दिया? 10% फेयर इसलिए दिया क्योंकि अभी की दुनिया अपन ने बनाई है, लेकिन जब उसने भेजा था तो क्या था, जंगल था, तो वहां पर शेर चीते थे। ईश्वर को पता था कि जब शेर सामने आएगा ये डरेगा नहीं तो भागेगा नहीं, भागेगा नहीं तो मारा जाएगा, तो इसलिए फेयर दिया कि फेयर आने से क्या करेगा, जे अपना बचाव करेगा। और इसके अंदर एक सिस्टम भी डाला उसने, क्या डाला, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, कि जैसे ये फेयर में आएगा तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और इसकी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में चली जाएगी। पूरी ताकत हाथों में आ जाएगी या पूरी ताकत पैरों में आ जाएगी, या तो ये लड़ेगा या ये भागेगा, और उसके बाद में क्या करेगा, ये रिलीज कर देगा। क्योंकि इसके बीच में एक्सरसाइज हुई, इसमें दौड़ा भागा, तो वो जो बॉडी के अंदर जो रस बना है, एड्रेनलिन और कोर्टिसोल, वो रिलीज हो गया। वर्तमान समय में क्या हो रहा है, शेर तो कोई आ ही नहीं रहा क्योंकि शेर है ही नहीं। अब शेर ने अपना रूप बदल दिया है। शेर किस टाइप का आ रहा है, अब मेड आई कि नहीं आई, ट्रैफिक मिल गया, ईएमआई कैसे भरूं, लोन कैसे चुकाऊं। तो तुम्हारी बॉडी जो है ना वो नहीं जानती कि जो टाइगर है या जो तुम्हारा डिप्रेशन, वो डेंजर के रूप में लेती है। दोनों ही स्थिति उसके लिए डेंजर है, चाहे शेर आ गया और चाहे तुम किसी चीज से डर रहे हो, ट्रैफिक से डर रहे हो, तुम ईएमआई से डर रहे हो, तो तुमके अंदर डिप्रेशन, तनाव, सिंगल उसको जाता है कि बाहर डेंजर है, और वो पूरा हमारा जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है, पूरी बॉडी चली जाती है फाइट एंड फ्लाइट मोड में। ये बनी थी संकटकालीन स्थिति के लिए कि डेंजर आए और आप उस डेंजर से लड़ो, फिर बाद में आप रिलैक्स हो जाओ और आपका जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाए, आपकी बॉडी डाइजेस्ट और रेस्ट मोड में चली जाए। क्योंकि क्या होता है, जब फाइट एंड फ्लाइट मोड में होते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी केवल क्या करती है, सुरक्षा करती है, और जब वो सुरक्षा करती है तो बॉडी के अंदर रिपेयरिंग का कार्य, हीलिंग का कार्य और ग्रोथ का कार्य, तीनों कार्य रुक जाते हैं। क्योंकि बॉडी कहती है कि अभी सबसे ज्यादा जरूरत बाहर है, इसलिए पूरी ताकत बॉडी की निकालकर वो हाथों में पैरों में दे देती है। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि संकट की स्थिति में कई लोग ऐसे काम कर जाते हैं जो कभी उन्हें सोचे भी नहीं होते। जैसे कैलिफोर्निया में वो 13 साल की और 16 साल की बच्ची ने ट्रैक्टर उठा दिया क्योंकि उनका पिता ट्रैक्टर के नीचे आ गया था, तो उनका पूरा सिस्टम जो है ना, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो गया, पूरी ताकत हाथों में आ गई और उन्होंने उसको उठा दिया। लेकिन अब क्या है, पहले तो वो टाइगर के जाने पर रिलीज हो जाता था, लेकिन अब वो टाइगर जो दिमाग में बैठा वो जा ही नहीं रहा, क्योंकि डिप्रेशन और तनाव खत्म हो ही नहीं रहा। जितना डर शेर को देखकर आपको आता है ना, उतना ही डर जब तुम कॉकरोच को देखते हो या चूहे को देखते हो या छिपकली को देख के तुम चिल्लाते हो, तुम्हारा जो है ना फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिव हो जाता है उतने में। ट्रक को देखा आपने, जो बड़ा खतरा है, ईएमआई का खतरा छोटा है,
लेकिन तुम्हारा जो सिस्टम है ना, डिफेंस सिस्टम है ना, उसको ट्रक और ईएमआई एक दिखता है, क्योंकि वो तुम्हारी फीलिंग के द्वारा एक्टिव हो रहा है। तुम ट्रक को देखकर भी डर में जा रहे हो, और तुम किसको देख के, ईएमआई को देख के भी जा रहे हो, तो वो तुम्हारे सिस्टम को एक्टिव कर देता है। इसलिए दुनिया की हर डिसीज व्यक्ति को हो रही है, क्योंकि लोगों के दिमाग में शेर बैठा है, वो जा ही नहीं रहा, पूरी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में है। इसलिए डॉक्टरों की दवाइयां भी काम नहीं कर रही। तो क्या होता है, 1 से 7 साल तक हमको दिखती तो नहीं है डिवाइन इंटेलिजेंसी, लेकिन हम उससे कनेक्ट होते हैं, क्योंकि यहां पर क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड में 90% लव होता है। क्या होता है, लव। यही कारण है कि बच्चे से लोग इतना लव करते हैं कि किसी के बच्चे को कोई भी उठा लेता है, दुश्मन का भी मन करने लगता है उसकी मुस्कुराहट के सामने। और बच्चे में एनर्जी बहुत होती है, बच्चे कभी थकते भी नहीं है, और ये उनकी ही लव की एनर्जी है कि वो आपस में बच्चे अगर लड़ भी लेते हैं ना, तो 1 घंटे बाद दोनों एक हो जाते हैं। और बड़ों की अगर लड़ाई हो जाए ना, तो शकल नहीं दिखते, देहरी भी नहीं छटते, क्योंकि क्या है, उनकी प्रोग्रामिंग अलग बदल गई। बच्चा प्योर होता है, और बच्चे के अंदर अगर वो 1 मंजिल से गिर भी जाता है ना, तुरंत हील हो जाता है। क्यों हील हो जाता है, क्योंकि इसके पास लव का इमोशन है, उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। पहला जन्मदिन मना पाता है वो ढंग से, बस पहला जन्मदिन। उसके बाद में दूसरे तीसरे साल से 5वें साल तक क्या होता है, उसकी ना प्रोग्रामिंग होना शुरू हो जाती है बच्चे की। कैसे हो जाती है, वो स्कूल गया बच्चा, उसके आए 10 में से 2 नंबर, माँ और फादर क्या कहेंगे, नाक कटा दी तूने। शर्मा जी के बच्चे का तो 10 में से 8 नंबर आए, तेरे 2 नंबर आए। तो क्या होता है, जैसे मान लो ये बच्चा है, ये बच्चा है, तो पहली बार उसने कही, माँ बाप ने नाक कटाई, तो 1 लाइन खिंच गई। दूसरा वो आया भागता हुआ और उसने कप तोड़ दिया, आपने उसको डांटा, दूसरी लाइन खिंच गई। आप तीसरा कोई काम कर रहे हो, उसने आके स्याही फैला दी, आपने फिर उससे कहा नालायक, तीसरी लाइन खींच गई। अब हम उस पर क्या कर रहे हैं, लाइन पे लाइन खींच रहे हैं उसकी जो लव के इमोशंस को, क्योंकि पहले तो बच्चा अगर कोई गलत काम भी कर रहा है तो हम खुश हो रहे हैं, जब 1 साल का है तब तक हम खुश हो रहे हैं, उसकी हरकतों को नजरअंदाज करते हैं। बच्चों के पैरों में इतनी ताकत नहीं होती कि वो खड़े हो जाए, हमारा एप्रिसिएशन उसको खड़ा कर देता है, उसके बैलेंस को बना देता है, क्योंकि जैसे ही चलता है तो शाबाश बेटा शाबाश, कोई दिक्कत नहीं, कर तू। फिर हम उसकी क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग को गलत करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे क्या करते हैं कि बच्चा जब भाग के आ रहा है और टेबल से टकरा गया, तो हम क्या कहते हैं, चींटी गंदी, धरती गंदी। तो हमने क्या किया, उस समय तो उसको संतुष्ट कर दिया, लेकिन उसमें नेगेटिविटी कर गई कि मेरी कोई गलती नहीं है, धरती की गलती है। तो वो क्या करेगा, वो ब्लेम करेगा हर समय हर व्यक्ति को। तो हमने 1 लाइन और खींच दी। ऐसे 7 साल की एज तक आते आते हमारी जो सेल्फ इमेज है ना, वो पूरी खत्म हो जाती। 7 साल की एज आते ही 80% हमारी इमेज खत्म। जो डिविनिटी ने उसको डिवाइन बनाकर भेजा था, वो डिवाइनिटी उसकी नष्ट, कनेक्शन खत्म। जो डबल इंजन लगा था, फिर अब क्या करते हैं, यहां पर हम ना प्लानिंग करते हैं, उस बच्चे को आर्टिफिशियल तैयार करते हैं। क्या कहते हैं, जे तू और जे तेरा, ये तेरी मामी है, ये तेरी चाची है, ये तेरा भाई है, ये तुम्हारा कोई नहीं लगता। ये चॉकलेट दे तो लेना नहीं, कोई तुमको लेने आए तो तुम उसके साथ जाना नहीं, दुनिया बहुत गंदी है। हमने क्या किया, उसके अंदर बिलीफ डालना शुरू कर दिया। हमारी लाइफ चलती है वो बिलीफ से चलती है। कैसे चलती है, बिलीफ से। अब सारा खेल शुरू होता है। हमने पहला बिलीफ क्या डाला, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा कमाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, तब पैसा आता है। तो दिमाग में उसके पहला बिलीफ बैठ गया कि पसीना धन कमाना बहुत मुश्किल है। दूसरा बिलीफ क्या डाला, आजकल तो भाई भाई का नहीं है, दुनिया बहुत बुरी है। हमने ये बिलीफ डाले तो उसकी सेल्फ इमेज पूरी खत्म हो रही है, और जो डबल इंजन लगाता है डिवाइन इंटेलिजेंसी से, वो डबल इंजन अलग हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये दिखाया कि यहां पर क्या है, अलग हो गए।
पूरा सिस्टम अलग है। और जैसे ही अलग हुए तो क्या होता है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में 90% नेगेटिविटी आ जाती है और हमारे थॉट जो है 12,000 से 60,000 आते हैं एक दिन के अंदर। और यहां पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, आलोचना, डर, अपराध बोध, ये सारी चीजें आ जाती। ये क्या है? लो फ्रीक्वेंसी है। कौन सी फ्रीक्वेंसी है? लो फ्रीक्वेंसी। यूनिवर्स में एक नियम है, अगर तुम लो फ्रीक्वेंसी पर हो तो लो फ्रीक्वेंसी की चीजें ही तुम्हारी ओर आकर्षित होंगी, और हाई फ्रीक्वेंसी पर हो तो हाई फ्रीक्वेंसी की चीजें आकर्षित होंगी। जैसे कि रेडियो था तो उसको ट्यून कर देते अपन कि 3.5 पर अगर सॉन्ग है तो सॉन्ग आएगा, 4.5 पर अगर डांस है तो डांस आएगा, न्यूज है तो न्यूज आएगी। तो वो कैसे ट्यूनिंग से सेट होता था। अब ये सारी चीजें तुम्हारी लो फ्रीक्वेंसी की आ गई और तुम चाहते हो हाई फ्रीक्वेंसी की चीज को आकर्षित करना, वो कभी नहीं हो। हमारा कनेक्शन टूट गया है, ये चीज हमारे अंदर आएगी तो फिर क्या आएगा हमारे पास में? दुख आएगा, अशांति, पीड़ा आएगी, रोग आएंगे, शोक आएगा, हर प्रकार की एक्टिविटी हमारे पास आना शुरू। प्रेजेंट में यही है, यही सब चीजें हमारी ओर आकर्षित हो रही है, यही हमारा दुख का कारण है। बचपन में क्या था कि अगर हम गिर भी जाते थे तो हम हील हो जाते थे। और आपने शायद कभी नहीं सुना होगा कि एक सांप ने एक छोटे से बच्चे को काटा, क्योंकि बच्चों की रास्ता भगवान कर रहा था, क्योंकि वो जुड़े हुए थे डबल इंजन। बड़े होने पर हमारी जरा सी भी चोट लग जाए तो हम चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, हील नहीं होते, क्योंकि यहां पर हम सांस कैसे लेते हैं? पेट से। जब हम डिवाइन इंटेलिजेंसी से जुड़े होते हैं तो आप देखना बच्चे को हमेशा उसका पेट हिलेगा। जब हमारा पेट हिल रहा है तो हम हर परिस्थिति से स्वयं को हील कर लेते हैं। अभी हमारी केवल छाती हिलती है, सैलो ब्रीदिंग हो गई है, छोटी ब्रीदिंग आती है, इसलिए हम किसी भी डिसीज को, किसी भी परिस्थिति को हैंडल नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ये यूनिवर्स है या खुदा है, वो हमारी शब्दों को नहीं सुनना, वो सांसों के माध्यम से जुड़ा है। सांस अगर हमारी तेज तेज चल रही है ना तो वो समझ जाता है कि ये लो फ्रिक्वेंसी पर है। और नेचुरली ये देखना आप, जब आपको गुस्सा आता है तो तेज सांस होती है, धीमी होती है। आप कोई भी गलत काम करोगे आपकी सांस तेज हो जाएगी। कोई भी गलत काम, आप कोई गलत काम शांत मन से कर ही नहीं सकते हो, ये चैलेंज है। तो सांसों के माध्यम से वो समझता है, सबकॉन्शियस माइंड भी सांसों के माध्यम से समझता है। अभी आपके सामने मान लो शेर आ जाएगा तो आपकी सांस तेज होगी, धड़कन बढ़ेगी, बॉडी को सिग्नल जाएगा कि डेंजर है। ईएमआई नहीं भर पा रहे हो, लास्ट डेट है, तब भी आपकी सांस उखड़ जाएगी, नीचे बॉडी को क्या सिग्नल जाएगा कि डेंजर है। बॉडी तो ऐसी ही सुन रही है, यही उसका तरीका है। तो ये सारी चीजें हैं, तो हमारे पास में तो अशांति पीड़ा है और वो आ रही है प्रेजेंट ऑफ कंडीशन में। तो अब हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं उसको पुकार रहे हैं भगवान को, हे पतित पावन, पतित पावन आओ और हमारे दुख दूर करो। अब वो तो खुदा नहीं सकता क्योंकि उसके पास तो बॉडी नहीं है। वो क्या करता है? गुरु को भेजता है, हम जैसे गुरु को भेजता है। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। मैंने एक से पूछा कि भाई तूने कोई गुरु बनाया? बोला कोई मिला ही नहीं। मैंने तुझे कोई गुरु मिला ही नहीं। उसकी निगाह में कोई इतना योग्य है ही नहीं जो उससे ज्यादा जानता हो। तो ऐसे का चेले का गुरु करेगा भी क्या? अब ऐसा गुरु जीवन में आया और जो पीड़ित था उसने कहा, मान लो जैसे आशीष भाई पीड़ित हैं, अब मैं इनके जीवन में आया तो ये कहेंगे गुरुजी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों, इतनी तकलीफ क्यों, इतनी अशांति क्यों, इतनी पीड़ा क्यों?
तो मैं उनको फिर पूरी ये चीज समझा रहा हूं कि जब तुम पैदा हुए थे ना तो तुम डिवाइन से कनेक्ट थे, और जब तुम कनेक्ट थे तो तुम किसी भी चीज को आकर्षित कर सकते थे अपनी ओर, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या था, लव का इमोशन था। लव का जो इमोशन है ना उसकी फ्रिक्वेंसी पता है कितनी है? लव की फ्रिक्वेंसी 500 होती है। लव की फ्रिक्वेंसी 500 होती है। ब्रह्मांड की किसी भी चीज को आकर्षित करने के लिए 500 की फ्रिक्वेंसी बहुत जरूरी है। लव भी मतलब कौन सा? अनकंडीशनल लव। तो गुरु ने बताया कि तुम्हारा कॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है और सुपर कॉन्शियस होता है, और डिवाइन इंटेलिजेंस ही होती है। तो ये कॉन्शियस माइंड क्या है? ये मदर है, और सबकॉन्शियस माइंड क्या है? बेबी। और सुपर कॉन्शियस माइंड क्या है? तुम्हारा इनको क्या मान ले अपन? मदर, फादर। और ये है तुम्हारे डिवाइन इंटेलिजेंस, दादाजी। दादाजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर। अब एक बात आओ, एक घर के अंदर अगर कोई माँ हो, वो बच्चे पे पूरा ध्यान दे रही हो, और फादर है वो मदर और बच्चे का पूरा ध्यान रख रहा हो, और दादाजी की ब्लेसिंग उन पर बनी हो, मार्गदर्शन बना हुआ हो, तो सबसे ज्यादा अनुभव किसको होता है? दादाजी को। कहते हैं यहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी, जहां ना पहुंचे कभी वहां पहुंचे अनुभवी। तो हुमा कहूं मैं अनुभव अपना, हरिवचन सत्य बाकी सब सपना। तो दादाजी को तो बहुत अनुभव है। तो जब ये चारों आपस में, जिस घर के अंदर मां, बच्चा, पिताजी और दादाजी एक मत हो, उस घर पर अगर बड़े से बड़ा संकट भी आ जाए तो क्या वो संकट टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। लेकिन जिनमें इन चारों में फूट हो तो छोटा सा संकट भी उनके लिए पहाड़ जैसा हो जाएगा। तो उस समय में जब ये अलाइन थे आपस में, तो कोई भी चीज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ रही थी। अब यहां पर क्या है, सब अलग अलग, यहाँ कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड बस जुड़े हुए हैं। बाकी के जो हमारे पिताजी हैं वो गायब है, और डिवाइन इंटेलिजेंस है वो भी गायब। कनेक्शन हमारा टूट गया। अब जब गुरुजी ने हमको बताया कि ये कॉन्शियस माइंड है, ये सबकॉन्शियस माइंड है, ये तुम्हारा सुपर कॉन्शियस है, डिवाइन इंटेलिजेंस है, इनसे जुड़ो, तब तुम्हारी जिंदगी सरपट दौड़ेगी, और जो चीज तुम प्राप्त करना चाहते हो उस चीज को तुम प्राप्त कर लोगे। अब हमने पूछा कि भाई हम बनाए कैसे? टूट तो गया। उन्होंने कहा क्लीनिंग करो, तुम्हारे घर में कचरा है तो क्लीनिंग करो। लेकिन क्लीनिंग भी कैसे करें? हमें क्लीनिंग करना आती नहीं है। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड डाइजेशन का काम करता है, हार्ट बीट को धड़काता है, पलकों को झपकाता है। जितने भी कठिन काम है ना वो सारा सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है, और अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है, और एक सेकंड के लिए भी नहीं बैठता वो लगातार वर्क कर रहा है। और हमने कभी महसूस किया नहीं, तो उसको क्या लगा कि ये इसका ध्यान मेरी तरफ है नहीं, तो अपने काम में लग गया, वो हमारी तरफ ध्यान दे ही नहीं रहा, मस्त है। अब हम उसको कहेंगे भी ना तो हमारी बात सुनेगा ही नहीं वो, क्योंकि हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। अब जैसे कि मान लो दो लोग हैं, संध्या है और सरला बहन। अब ये आपस में मस्त से चौंच इनकी लड़ी हुई है। अब मैं इनको कितना भी आवाज दूंगा ये सुनेंगी नहीं। अगर मुझे इनका ध्यान आकर्षित करना है तो क्या करना पड़ेगा? तमेड़ी लाना ही, पटकना पड़ेगी। जैसे ही मैंने तमेड़ी पटकी तो क्या होगा? इनका ध्यान। और फिर मैं कहूंगा प्लीज मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं तो केवल आपकी अटेंशन पाने के लिए मैंने किया है। तो ये कहेंगी बताओ क्या दिक्कत है, मैं बताऊंगा ये दिक्कत है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसे ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड आपस में जुड़ गए हैं। अब सबकॉन्शियस, दुनिया में सब लोग सबकॉन्शियस माइंड से काम लेना चाहते हैं, लेकिन ले नहीं पा रहे। वो क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि उनको उनकी भाषा नहीं पता। मेरे को हिंदी आती है, आशीष को अंग्रेजी आती है, मेरा कैसे मिजान बनेगा? तो सबकॉन्शियस माइंड का अटेंशन लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसका कोई एक काम लेना पड़ेगा। अब डाइजेशन हम ले नहीं सकते, हृदय की धड़कन हम बंद कर नहीं सकते, केवल एक काम उसका जो है ना वो ब्रीदिंग, सांस, उसको हम ले सकते हैं। जैसे ही हमने सांस को रोका, अभी कौन चला रहा है? सबकॉन्शियस माइंड सांस को चला रहा है, अपनी गति से चला रहा है। जैसे ही हमने गहरी सांस ली तो कमांड उसके हाथ से गई, और जैसे ही कमांड उसके हाथ से गई तो उसका ध्यान हमारी ओर जाता है, कहता है ये मेरा ओनर मेरा काम क्यों कर रहा है? किसी का काम लोगे तो उसको दिक्कत होगी ना। तो उस समय पर हम जो कहेंगे ना उससे वो हमारी सुन लेगा। उस समय पर ध्यान रखना। सब मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, तब ये निकाल के मैंने तैयार किया है आपको।
क्योंकि लोग सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पहले तो जानते ही नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते नहीं है, जो जानते भी है ना वो आधा अधूरा जानते हैं, कुछ सिस्टम नहीं बता पा रहे कि हम सबकॉन्शियस माइंड से काम कैसे लें। तो हमको क्या करना है, 10-12 गहरी सांस लेना है। जैसे हमने सांस ली 4-7-8 जो टेक्निक है उसका प्रयोग करो कि 4 सेकंड में हमने सांस ली, 7 सेकंड तक हमने सांस को रोका और 8 सेकंड तक हमने सांस को रिलीज किया। ऐसा हमने 10 बार किया। एक तो क्या हुआ, हमारे ब्रेन को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिली, क्योंकि हमको डिप्रेशन और तनाव जब ही आता है जब ब्रेन को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है। और दूसरा नेगेटिव पैटर्न टूटा, क्योंकि नेगेटिव पैटर्न के लिए सांस का आना बहुत जरूरी है। जैसे ही हमने सांस रोकी वो नेगेटिव पैटर्न भी आपका रुक जाएगा। देखो अभी अभी आपको प्रैक्टिकल करके बताऊं, आप एक काम करो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये आपको पता है। आप ना एक सांस लो मेरे कहने से गहरी, और सांस को रोक दो, और सांस को लेना नहीं। अगर लगे कि बहुत ज्यादा जरूरी है तो छोड़ना उसको, वरना जब मैं कहूं तब रिलीज करना। और हट भी नहीं करना। अगर किसी को लगे कि मन घबरा रहा है तो उसको रिलीज कर देना, क्योंकि मुझे तुम्हारी कैपेसिटी नहीं पता, मुझे तो सिर्फ रेल्ट बताना है कि क्या होता है सांस के रोकने पर, ये तुमको समझ में आ जाएगा। छोड़ दी सांस, छोड़ दो। अब ये देखो तुम्हारे अंदर कोई नेगेटिव थॉट नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने जी अभी करंट में वर्तमान में फोकस हो गया ना, इसी से कोई दूसरा थॉट आया ही नहीं। इतनी छोटी सी सिंपल एक्सरसाइज ने आपको प्रेजेंट मोमेंट में ला दिया, और प्रेजेंट मोमेंट से बड़ा कोई पल नहीं है। जिसका प्रेजेंट अच्छा है ना आएगा ही नहीं। तो एक कितनी छोटी टेक्निक से हम दिमाग की नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं, डिप्रेशन को खत्म कर सकते हैं। सांस से ही सारा खेल है। जिसने सांसों को, तभी कहते हैं ना सांसों की माला में सिमरू में नाम तेरा, सारा खेल सांस का है। तो हमने 10 सांस या 12 सांस ली, उनको रोका और उनको रिलीज किया। अब सबकॉन्शियस माइंड का ध्यान पूरा हमारी तरफ। तो हम क्या करें, महसूस करें उसको। पहले तो हम महसूस करें, और आज तक हमने उसको एप्रिशिएट नहीं किया तो उसको एप्रिशिएट भी करें कि आप बहुत अच्छी हो, हमने इतना गलत खाया पिया उल्टे सीधे काम किए फिर भी आज तक आप काम कर रहे हो। पहले क्या करें, हम उसको महसूस करें, फिर हम उसको क्या करें, एप्रिशिएट करें और उसका ग्रेटिट्यूड करें। ठीक है ना। इसके लिए ना जो एक सिंपल तरीका है वो क्या है कि एक पेयर होती है प्रार्थना, होपोनो जिसको पेयर बोलते हैं। उसमें क्या है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी का मतलब क्या है कि अभी तक जो मेरे साथ हो रहा है सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं। मैंने ही आपके अंदर गलत प्रोग्रामिंग डाली, आपके अंदर हर्ट क्रिएट किया, पेन क्रिएट किया, और उसका परिणाम मुझे इस रूप में मिल रहा है। मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। आपने मुझे क्षमा कर दी इसलिए मैं थैंक यू बोलता हूं। आप अभी तक मेरा साथ दे रहे हो इसलिए मैं आपसे प्यार करता हूं। तो जे हमने जैसी प्रार्थना की सबकॉन्शियस माइंड से 108 बार, 108 बार करना है इस प्रार्थना को। जैसे ही हमने की तो क्या होगा, ये सबकॉन्शियस माइंड तुरंत सुपर कॉन्शियस से जुड़ जाएगा, और सुपर कॉन्शियस डिवाइन इंटेलिजेंसी से जुड़ जाएगा। अब ये डिवाइन इंटेलिजेंसी क्या करेगी, अब क्लीनिंग शुरू करेगी। जैसे लेंस की सहायता से सूर्य के प्रकाश में कागज जल उठता है, उसी प्रकार से जब सुपर कॉन्शियस और डिवाइन इंटेलिजेंसी, यहां डबल लेंस है, वहां तो सिंगल प्रयोग होता है, यहां डबल लेंस चला है। तो ये विकर्म रूपी जो कागज है ना हमारा, ये सब कागज है, पेपर, इनमें आग लग जाएगी और ये हो जाएंगे भस्म। क्या हुआ, ये भस्म हुए। और डिवाइन इंटेलिजेंसी के पास में क्या है, शांति है, प्रेम है, ज्ञान है, पवित्रता है, सुख है, आनंद है और शक्ति है। ये सब क्या है, ये हाई फ्रीक्वेंसी है। कौन सी फ्रीक्वेंसी है ये, हायर फ्रीक्वेंसी। सब 500 से ऊपर की है। जैसे ये शांति जो है ना, ये 600 फ्रीक्वेंसी की होती है। प्रेम जो है 500 का है, सुख जो है 540 की है,
इसको खुशी भी बोलते हैं। ये सारी हाई फ्रिक्वेंसियां हैं, ये सारी कहां जाएंगी? सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएंगी। जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड में ये आई तो फिर आएगा हमारे पास क्या? सुख, समृद्धि, प्रगति, सेहत, धन, मतलब जो चाहिए सब तुम्हारे पास आना शुरू। अब आ गया, लेकिन इसको संभालना भी जरूरी है, वरना क्या था? सुशील कुमार की तरह 5 करोड़ आएंगे लेकिन वो चले जाएंगे। अब ये तुमने मेहनत की, कनेक्शन तुम्हारा बना रहे, भाई गाड़ी ले आए, गाड़ी चला रहे हो, उसका मजा ले रहे हो, लेकिन गाड़ी को मेंटेन करना भी तो जरूरी है। अब ये चीज प्रोसेस आ गई, इसके बाद की भी चीज तुमको मैं बता रहा हूं कि तुम्हारी मेंटेन रहे, उसके लिए हमें क्या करना है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सुबह आंख खुलते ही हम 5 मिनट के लिए, और कब? प्रातः और रात्रि में 5 मिनट के लिए ये एक्टिव होता है, दोनों टाइम नेचुरल तरीके से होता है। एक तो हम जब सांस रोकेंगे तब एक्टिव होगा, और दो जो नेचुरल तरीके से एक्टिव होता है। इस समय हम इसको जो कमांड देंगे वो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट करना शुरू कर देगा। तो हमको क्या करना है? रात को सोने से पहले, जैसे हमको धन कमाना है तो क्या दो? मैं अमीर हूं, प्रेजेंट टेंस में बोलना, क्या हूं? मैं अमीर हूं। संबंध अच्छे चाहते हैं तो क्या बोलो? मेरे संबंध मधुर हैं। और क्या चीज होती है? संबंध हो गए, अमीरी हो गई, स्वास्थ्य। मैं डबल मात्रा आती है मैं पे के एक आती है? डबल आती है? ये डबल कह रहे हैं भैया, मैंने डबल लगा दी, यहाँ फीमेल का बहुत है, मैंने डबल ही लगाई थी इस पर। चलो जो भी हो तुम अपनी मर्जी के हिसाब से लगा दो। मैं स्वस्थ, इसमें सारा आ गया, धन भी आ गया, संबंध भी आ गया, स्वास्थ्य भी आ गया, और कुछ बचता है? मेरी ख्याल से तो कुछ नहीं बचता। 3 चीजें जरूरी होती है। ये अफर्मेशन अपन ने दी, उसको कमांड दे दिया सुबह सुबह अपने जिन्न को। ये जिन्न है, ये अलादीन का, ये कहते हैं ना कि चिराग था अलादीन के पास, वो चिराग रगड़ता था, जिन्न प्रकट होता था, क्या हुक्म है मेरे आका, जो अपन आदेश देते थे वैसा बना देता। तो सुबह अपन ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दे दिया। अब जैसे कि कोई कंपनी हो और नौकरों को स्वतंत्र छोड़ दे, कोई काम नहीं दे तो नौकर क्या करेंगे? गड़बड़ करेंगे, उत्पाद मचाएंगे। लेकिन मालिक कह दे कि ये काम हो जाना चाहिए तो सारा का सारा टीम, हमने सुबह उठते ही खेम उसको कमांड दे दी, और जब हमने कमांड दे दी तो दिन भर वो काम करने में लग जाएगा, ये चीजें हमारे पास आना शुरू हो जाएंगी। ये जो मॉडल है ना, बहुत मेहनत से बनाया, लेकिन हर क्षेत्र में ये काम करेगा, बस इसको ईमानदारी से करो। लेकिन एक चीज है, इतने से ही काम नहीं चलेगा, इसमें एक परहेज भी है। परहेज क्या है? तुमने कहा मैं अमीर हूं, ये अफर्मेशन दे दी, तो सुबह 5 मिनट के लिए तो ये अफर्मेशन दे रहे हो, और दिन भर अपनी गरीबी का रोना रो रहे हो, पीड़ा में हो, मेरा ये नुकसान हो गया, मेरा फलाना हो गया, मेरे फलाने अपने पैसे डक लिए। ये अफर्मेशन आपका काम नहीं करेगी। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में जो काम करे, क्योंकि अफर्मेशन तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन 99% लोगों का लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसका रीजन मैं बता रहा हूं जो मैंने खोजा है। मैं अमीर हूं ये आपने बोला, लेकिन आप अमीर महसूस नहीं कर रहे हो। अब अमीर आपको महसूस करना है तो क्या करना है? आपके यहाँ सब्जी वाला आया, आपने उससे सब्जी ली, तो सब्जी करते क्या करते हैं? 100 के 90 देते हैं, सब्जी के साथ में धनिया फ्री मांगते हैं। तो ये सब गरीबी के सिंबल हैं। ठेले वाले से 100 रुपए तय हुए, उसको 80 रुपए दे रहे हैं, टैक्सी वाले से लड़ाई कर रहे हैं, अखबार वाले के 2 नागा हुई हैं वो भी लिख रहे हैं। ये आप क्या मैसेज दे रहे हो कि तुम गरीब हो? आपके थॉट और एक्शन एक नहीं हो रहे। वो सबकॉन्शियस माइंड नहीं सुनेगा, चल झूठे काय का अमीर तो। लेकिन जब तुम अपने से पद और ओहदे में जो कमजोर है उसको धन देते हो, उसकी उम्मीद से ज्यादा, अगर 100 है उसको 110 देते हो, और उसको ब्लेस करके पैसा देते हो, अब सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि अमीर है। ऐसे ही आप सुबह कह रहे हो मैं स्वस्थ हूं, खाते में भी, पीते में भी, एक्सरसाइज करते में भी, योगा करते में भी, प्राणायाम करते में भी आप बोल रहे हो मैं स्वस्थ हूं, सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। ऐसे ही संबंध में दिन भर सुबह बोलती है मेरे संबंध मधुर है, और फिर इसने मेरा खून पी रखा है, ये बर्ड। आप किसी से मिलने जा रहे हो
उस समय बोलो जैसे मैं अंजलि से मिलने जा रहा हूं उससे पहले बोलूं अंजलि से मेरे संबंध मधुर हैं, उससे मधुर हो जाए, क्योंकि हम इंटेंशन को पहचानते हैं। अगर मेरे मन में कुछ और चल रहा है और मैं आशीष को ऊपर से मधुर बोल रहा हूं, क्या आशीष तुझे समझ में नहीं आएगा? मेरा चेहरा और मेरे वर्ड अलग अलग दिख जाएंगे ना। कई बार ऐसा होता ना, मैं तेरे घर पे चला जाऊं, तुझे कहीं जाना हो और तुम मुझसे सम्मान की वजह से कुछ कह नहीं पाए, तो क्या मुझे भाप नहीं पाऊंगा? तुम भी भाप लेती हो ना। खाना खाओगे क्या, इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि मुझे खाना खिलाना नहीं है? तो सामने वाले को समझ में आ रहा है ना। तो ऐसी सबकॉन्शियस को माइंड को आता है, तुम्हारी सोच, बोल और कर्म जब एक हो जाते हैं तो दुनिया की कोई भी चीज तुम आकर्षित कर लेते हो। सबकॉन्शियस माइंड को सोच, बोल और कर्म एक चाहिए, तो सोचता है मेरा मालिक ऑनेस्ट है और उसको ये चीज चाहिए ही चाहिए। वो तुम्हारी लाइफ में कहीं से भी लाके देगा, ये नहीं कि छत से टपका देगा। यूनिवर्स को, सबकॉन्शियस माइंड को सबसे छोटा और सबसे सरल रास्ता पता है आपकी प्रगति का, वो आपके सामने खोल देगा। फिर भी मैं कह रहा हूं आपको एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक चीज छिपी हुई है, एक्शन। आदमी सब कुछ कर रहा है, विजुअलाइज कर रहा है, अफर्मेशन कर रहा है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहा। जब तक वो एक्शन नहीं ले रहा तब तक उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेकार है। तो एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा। समझ में आई हो तो बोलो हाँ, नहीं समझ में आई हो तो बोलो ना। हाँ। मैं तो समझ रहा हूं कि तुम्हारा एक एक बेस क्लियर हो जाना चाहिए। कोई डाउट है? कोई प्रश्न है? प्रश्न है तो पूछ सकते हो। धन्यवाद।